सुप्रभात प्यारे बच्चों आज की कक्षा में हम कर रहे हैं प्रत्यय का अगला भाग। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको प्रत्यय की परिभाषा और कृदंत प्रत्यय के विषय में बताया था और ये भी बताया था कि प्रत्यय के जो हैं दो प्रकार होते हैं और ये दो प्रकार कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय हैं। और इसमें कृदंत प्रत्यय के विषय में हमने पढ़ा था और कृदंत प्रत्यय में कृतवाचक संज्ञाएं बनाई थी हमने। और आज हम कर रहे हैं इससे आगे के कर्मवाचक संज्ञाएं जो हैं इन प्रत्ययों से किस प्रकार बनती हैं। तो कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं हम ये देखेंगे। कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय की जिस प्रत्यय से बने शब्द में कर्म का बोध होता है, यानी कि काम जो है किया गया हो, कर्ता के द्वारा जो किया गया काम है उसका फल जिस चीज़ पर पड़ता है उस कर्म का बोध होता है, उसे जो है कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। तो ये कर्मवाचक कृत प्रत्यय जो हैं ये मूल शब्दों के साथ जब लगते हैं प्रत्यय तो क्या कर्मवाचक संज्ञाएं बनती हैं वो देखेंगे हम। कि मूल शब्द जो है हमारे पास है बिच और खेल। अब इसके साथ जो है हम जब प्रत्यय लगाते हैं औना प्रत्यय लगाने के बाद ये कर्मवाचक संज्ञा बनती है बिछौना खिलौना। अब ये कर्म कैसे हो गया कि बच्चा खिलौने से खेलता है या बच्चा बिछौने पर सोता है, तो ये बिछौना और खिलौना क्या हो गए, कर्म हो गए, क्योंकि कर्ता कौन है, बच्चा है। तो इस कारण से ये जो है कर्मवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। तो कर्ता जो है जिस कार्य को कर रहा है या उसका फल जिस चीज़ पर पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। तो ये कर्मवाचक संज्ञा बन जाती है बिछौना। बिछौना कहते हैं बिस्तर को, और खिलौना जिसके साथ वो खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं। उसके बाद दूसरा है मूल शब्द, इसमें धातु जो है इसकी वो क्या है, लिख पढ़ और खा। इसके साथ जब हम ना प्रत्यय लगा देते हैं तो इसके साथ जो है ये सामान्य क्रियाएं बन जाती हैं, लिखना पढ़ना गाना। इसी प्रकार से जाना आना रोना हंसना, यानी कि हंस रो, ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं ये जितनी भी धातुएं हैं इन सब के साथ जब हम ना प्रत्यय लगाते हैं तो ये सामान्य क्रियाएं भी कहलाती हैं। तो इसमें जो है लिखना पढ़ना गाना रोना सोना जाना ये सारी की सारी क्रियाएं जो हैं कर्मवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। उसके पश्चात तीसरा है इसमें ओढ़ चट और सूंघ। इसके साथ जब हम नी प्रत्यय लगाते हैं तो ओढ़ से बन गया ओढ़नी, जैसे स्त्री जो है ओढ़नी ओढ़ती है, तो ओढ़नी जो है इसमें कर्मवाचक संज्ञा बन गई। चटनी, चट के साथ जो है नी प्रत्यय चटनी, और सूंघ के साथ नी प्रत्यय लगा तो ये सूंघनी बन गया। उसके पश्चात जो है अगला है मिट और मिल। इसके साथ जो है आना प्रत्यय लगाने से क्या बन जाता है, मिटाना मिलाना। तो यहाँ पर भी जो है ना प्रत्यय आना प्रत्यय जो है मिट के साथ आना प्रत्यय और मिल के साथ आना प्रत्यय लग जाता है। तो ये जो है कर्मवाचक संज्ञाएं बनती हैं। उसके पश्चात जो करणवाचक कृदंत प्रत्यय है वो किस प्रकार बनते हैं। करण क्या होता है, जिससे कि कर्ता अपने कार्य की सिद्धि करता है वो करण कहलाता है, यानी जिस चीज़ से कर्ता के कार्य की सिद्धि होती है वो करण कहलाता है। तो यहाँ पर जैसे आपने कारक पढ़े होंगे ना, करण कारक कर्म कारक, ये सारे के सारे कारकों के अनुसार ही चलते हैं। तो करणवाचक कृदंत प्रत्यय में जिस प्रत्यय से बने शब्द से करण का बोध होता है करणवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। कैसे, मूल शब्द मूल धातु जो है हमारी क्या है, भूल झूल घेर। अब यहाँ पर जो है आ प्रत्यय लग गया तो यह बन गया भूला झूला घेरा। ठीक है, तो झूले से झूल रहा है, तो बच्चा जो है झूला जो है झूल रहा है, तो झूला जो है वो क्या बन गया, उसका करण बन गया। फांस और रेत, फांस और रेत के साथ ई प्रत्यय लगाया तो ये बन गया फांसी, और रेत के साथ ई प्रत्यय बना तो बन गया रेती। यानी कि रेती से जो है मिस्त्री क्या बना रहा है, मकान बना रहा है। रेती से जो है सीमेंट से जो है वो मकान बन रहा है। तो यहाँ पर जो है से जहाँ पर लगता है तो कर्ण का वैसे ही बोध होता है वहाँ पर, तो ये कर्णवाचक संज्ञाएं बनती हैं। इसी प्रकार जो है झाड़ ढक बेल, तो झाड़ ढक बेल के साथ अन प्रत्यय लगा तो ये बन गया, झाड़ के साथ बना तो झाड़न, और ढक के साथ बना तो ढक्कन, बेल के साथ अन प्रत्यय लगा तो ये बना बेलन। उसी प्रकार जो है झाड़ के साथ जब हम ऊ प्रत्यय लगा देते हैं तो ये तो क्या बन जाता है, झाड़ू। कि मम्मी जो है वो झाड़ू से
क्या कर रही हैं, घर साफ कर रही हैं। तो झाड़ू, झाड़ू जो है वो क्या बन गया, करणवाचक संज्ञा बन गई यहाँ पर। उसके पश्चात जो है अगला है झूल बेल। झूल और बेल के साथ ना प्रत्यय लगाने से बन गया झूलना, बेलना। तो बेलना का जो क्या होता है, रोटी बेलना या कुछ कोई भी चीज़ जो है बेलना और झूलना, ये जो हैं क्या बन जाती हैं, करणवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। उसके पश्चात अगला है भाववाचक। जो कृदंत प्रत्यय हैं हमारे वो बनते हैं। वो किस प्रकार से बनते हैं कि जिस प्रत्यय से बने शब्द से भाव का बोध हो उसे भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। कौन कौन से होते हैं वो कृत प्रत्यय, वो हम देखते हैं। देखिए, मूल इसकी धातु जो है पूज और कथ, इसके साथ जब हम आ प्रत्यय लगा देते हैं तो ये बन जाता है पूजा, कथा। यानी कि ईश्वर की जब हम ये भाववाचक संज्ञाएं कहलाएंगी कि पूज कथ के साथ आ प्रत्यय, पूजा कथा। रट गढ़ भिड़, इसके साथ अंत प्रत्यय लगाते ही ये बन जाता है रटंत, गढ़ंत, भिड़ंत। ये जो है अंत जो है अंत में जो है इसके प्रत्यय जुड़ गया, तो ये क्या बन जाएगा, रटंत, गढ़ंत और भिड़ंत। ऐसे ही हंस के साथ, बोल के साथ और धमक के साथ जब हम ई प्रत्यय लगा देते हैं तो ये बन जाता है हंसी, बोली और धमकी। धमक के साथ ई प्रत्यय धमकी, बोल के साथ ई प्रत्यय बोली, हंस के साथ ई प्रत्यय बना हंसी। और इसके पश्चात जो है जब हम इन प्रत्ययों, इन धातुओं के साथ लिख, पढ़ और बुन के साथ जब हम आई प्रत्यय जोड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है, लिखाई, पढ़ाई, बुनाई। तो यहाँ पर ये क्या बन गई हैं, ये सारी भाववाचक संज्ञाएं बन गई हैं कि हंसी, बोली, धमकी, लिखाई, पढ़ाई। जैसे लिख से लिखाई हो गया, ऊंचा से ऊंचाई हो गया, गहरा से गहराई हो गया। ये सारी की सारी जो है भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। भूल, चल, पहन, इनके साथ आवा प्रत्यय लगता है तो क्या बन जाता है, भूलावा। भूल प्लस आवा भूलावा, चल प्लस आवा चलावा, पहन प्लस आवा पहनावा। ये सारे के सारे जितने भी कृत प्रत्यय होते हैं बच्चों, ये कृत प्रत्यय जो हैं ये धातुओं के साथ ही लगते हैं। तो ये मान के चलिए ये जितनी भी हैं ये सारी की सारी धातुएं हैं। चल, मन, मिल। अब यहाँ पर अन प्रत्यय है तो यहाँ पर जो है चल से चलन, मन से मनन, मिल से मिलन, और अन प्रत्यय जो है इनके पीछे जुड़ते चले गए। उठ, उड़, आन। उठ, उड़, उड़ के साथ जो है आन प्रत्यय जुड़ गया तो उठान। उठ के साथ आन प्रत्यय उठान, उड़ के साथ आन प्रत्यय जुड़ते ही उड़ान बन जाता है ये। तो ये हमारे जो हैं ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। उसके पश्चात अगला भी है इसके नीचे कि सज, बन, रुक, थक, इनके साथ जब हम आवट प्रत्यय लगा देते हैं तो ये बन जाता है सजावट। जब आपको अलग अलग करने आते हैं ना तो भी प्रत्यय और मूल शब्दों को अलग अलग करें तो इसी प्रकार से ही देखना पड़ेगा बच्चों कि इसमें जो है आपकी मूल धातु कौन सी है। वो मूल धातु को देखकर ही आप लोग जो है अंदाज़ा लगाएंगे कि यहाँ पर जो है प्रत्यय कौन सा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मूल धातु है सज, बन, रुक, थक, इसके साथ आवट प्रत्यय लगा तो ये बन गया सजावट, बनावट, रुकावट और थकावट। और इसी के साथ ही घबरा और चिल, ये भी धातुएं हैं। घबराना और चिल्लाना जैसे होता है, ये इनके साथ जो है आहट प्रत्यय अगर हम लगा देते हैं तो इसकी भाववाचक संज्ञा पर क्या बन जाएगी, घबराहट, चिल्लाहट। आहट, आहट पीछे इसके लगे थे, घबराहट और चिल्लाहट। मिल के साथ आप प्रत्यय बन जाता है, लगने के साथ जो है बनता है मिलाप। और पूज के साथ आपा प्रत्यय अगर हम जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है, पूजापा। गिन, भर और बढ़, इसके साथ ती प्रत्यय लगाओ तो क्या बनता है, गिन से क्या बन जाता है, गिनती। भर से क्या बन जाता है, भरती। बढ़ से ती प्रत्यय जुड़ते ही बढ़ती। तो हम जब भी दैनिक अपने शब्दों के अंदर जो है, वाक्यों के अंदर ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते हैं और ये जो हैं शब्द बनते किससे हैं, नए नए, वो किससे बनते हैं, उपसर्ग और प्रत्ययों से बनते हैं। तो ये प्रत्यय जो है हमारे पीछे जो है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाती हो तुम, पानी भर, स्त्री पानी भरती है, या आप दोनों, ये भरत मिलाप हो रहा है। तो ये ऐसे ऐसे जो शब्द हैं हमारे सामने जो है आते ही रहते हैं। तो हम जो है अपने दैनिक दिनचर्या में जो है ना जाने कितनी बार जो है इन शब्दों का, इन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं, इन शब्दों से जो है बातचीत करते हैं। उसके पश्चात अगला आता है विशेषणवाचक कृत्य प्रत्यय। हमारे विशेषणवाचक कृत्य जो विशेषता प्रकट करते हैं,
वो क्या होते हैं, जिस प्रत्यय से बने जो शब्द से शब्द की विशेषता का बोध होता है उसे विशेषणकृत प्रत्यय कहते हैं। अब ये मूल धातुएं इसमें हैं पठ, स्मृ, निंद। इनके साथ जो है अनीय प्रत्यय लगता है, तो अनीय का अर्थ होता है कि योग्य, यानी कि पठ से बन गया पठनीय, स्मृ से बन गया स्मरणीय, निंद से बन गया निंदनीय। अब यहाँ पठ के साथ अनीय प्रत्यय लगता है तो ये पठनीय का अर्थ हो जाता है यहाँ पर पढ़ने के योग्य। और स्मृ के साथ, स्मृ का मतलब होता है स्मरण करना, तो यहाँ पर स्मृ के साथ धातु के साथ अनीय प्रत्यय तो ये बन जाता है स्मरणीय, यानी कि स्मरण करने के योग्य, याद करने के योग्य। और निंद के साथ अनीय प्रत्यय लगते ही ये बन जाता है निंदनीय, यानी निंदा करने के योग्य। इसी के साथ ही अगला जो है लेंगे हम कि कृप और दया। कृप और दया जो है इसके साथ जो है हम जब आलू प्रत्यय लगा देते हैं तो कृपालु और दयालु शब्द बन जाते हैं। कृपालु और दयालु किसके लिए लगाते हैं, हम भगवान के उसकी कृतार्थता के ऊपर लगाते हैं कि ईश्वर जो है बहुत कृपालु हैं, वह बहुत दयालु हैं। तो यहाँ पर जो दयालु और कृपालु जो हैं ये विशेषता का बोध करा रहे हैं कि भगवान के जो हैं बहुत ही कृपालु हैं, बहुत ही दयालु हैं। कथ और विद ये भी धातुएं होती हैं, ये भी आपने संस्कृत में पढ़ी होंगी। कथ का मतलब होता है कहना और विद का मतलब होता है जानना। तो यहाँ पर कथ और विद जो हैं यहाँ पर धातुएं लगते के साथ ही इसके नीचे अगर हम हलंत भी लगे होते हैं ज़्यादातर संस्कृत में, तो इनके साथ जो है त और इत प्रत्यय जब लगा देते हैं तो कथ से बन जाता है कथित, यानी कहा गया। विदित, विदित का मतलब जाना हुआ, यानी कि जिसको जो है लोग जानते हैं, तो ये विदित और कथित जो है शब्द बन जाता है। क्री के साथ तव्य प्रत्यय लगाते कर्तव्य, यानी कि करने के योग्य। तव्य का अर्थ भी होता है योग्य, कि करने के योग्य जो कार्य हैं हमारे वो हमारा कर्तव्य है। तो इस प्रकार से बच्चों ये विशेषण शब्द बनते हैं। इसके 2-3 और हैं जो मैं आपको करवा रही हूँ। और ये जो है खा टिक, इसके साथ जो है आउ प्रत्यय लगते के साथ ही खाऊ और टिकाऊ, यानी कि यह बहुत ही टिकाऊ वस्तु है या यह बहुत ही खाऊ व्यक्ति है या आदमी है, इस प्रकार से हम बोल देते हैं तो उसकी विशेषता प्रकट करता है। घट और बड़, घट और बड़ के साथ जब हम ईया प्रत्यय लगाते हैं तो ये बन जाता है घटिया, बढ़िया। मर, रख, चल, इसके साथ हार प्रत्यय लगते के साथ ही बनता है मरणहार, राखनहार और चलनहार। तो बच्चों ये जो शब्द हैं ये सारे के सारे विशेषण शब्द हैं, यानी कि विशेष क्या बोल सकते हैं हम इसको, विशेषवाचक संज्ञाएं। अब आप जो हैं बच्चे सभी के सभी जो हैं इन संज्ञाओं को, इन भाववाचक, कर्मवाचक और विशेषणवाचक इन संज्ञाओं को जो है करणवाचक संज्ञाओं को आप उतार लेंगे अपनी कॉपी में और आप इन्हें साथ साथ याद भी करते जाइए ताकि आपको आने वाले जो आपके एग्ज़ाम हैं उनमें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो आप सभी बच्चे जो हैं इसके अगली वीडियो में तदित प्रत्यय के विषय में जानेंगे जब हम करेंगे अगली वीडियो में। तो आप सभी बच्चे जो हैं इस चैनल को, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों, ताकि आपको सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए कि आपकी अगली वीडियो आपके लिए तैयार कर ली गई है। तो अगली वीडियो पाने के लिए बच्चों इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि और बहुत से बच्चे आपके जैसे ऐसे हैं जिनके पास अभी तक किताबें नहीं हैं और जिनके पास पहुंच गई हैं वो बहुत अच्छी बात है। वो अपने पुस्तकों में भी देखते रहें, नए नए शब्दों को ढूंढते रहें और साथ ही साथ आप अपनी प्रैक्टिस भी करते रहें। इन शब्दों में मूल शब्द और प्रत्ययों को अलग अलग करना, मूल शब्द और उपसर्गों को अलग अलग करना। तो आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।